जैसे आपने बोला कि अपनों की मृत्यु का डर क्यों लगता है ना। और ये बात उसी से संबंधित है कि दूसरे को तकलीफ़ में देख के, तकलीफ़ मतलब जिसको मैं तकलीफ़ मानता हूँ, उस स्थिति में देखकर हमें बुरा क्यों लगता है ना। मैं मृत्यु को बुरा मानता हूँ। जब सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं ये बॉडी हूँ, और अगर ये ख़त्म हो जाती है तो मैं इसको बुरा मानता हूँ। तो फिर मुझे जो मेरे संबंधित लोग हैं, जिनका मैं तथाकथित शुभ चिंतक हूँ, उनकी मृत्यु पर भी बुरा लगेगा। मैं डिवोर्स को बुरा मानता हूँ। मैं अगर ये देखता हूँ कि अरे मेरा अगर डिवोर्स हो जाए तो काफ़ी बुरा हो जाएगा, तो यदि कोई व्यक्ति जिसका डिवोर्स हुआ है और वो व्यक्ति जानता है कि वो कितनी बड़ी दुविधा से निकला है, लेकिन मेरी नज़र में उसके साथ क्या हुआ है, बुरा हुआ है। उसकी नज़र में उसके साथ क्या हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि मैं अपनी दृष्टि से सब कुछ देखता हूँ, मैं खुद को केंद्र में रखता हूँ, उसके हिसाब से फिर मेरे कंडीशनिंग के हिसाब से दुनिया देखता हूँ, और फिर मैं एक अच्छा और बुरा स्थापित कर देता हूँ। तो मैं मृत्यु को बुरा और जन्म को अच्छा बोल देता हूँ, इसलिए मुझे फिर अपनों की मृत्यु का बुरा लगता है ना। वरना मृत्यु तो मुक्त करती है, हर एक दुख से, हर एक चिंता से, है ना, मुक्त करती है। अब लोग बोलते हैं इसमें कि ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है ना। अब प्रैक्टिकल बातें उनके लिए क्या है कि कोई बोले कि हाँ अपने परिवार का ध्यान रखो, माता पिता की सेवा करो, शादी करो, बच्चे करो, अच्छी जॉब करो, पैसा कमाओ, लाइफ में सम स्पेसिफिक अमाउंट भी ज़रूरी है ना, इस तरह की बातें। और पढ़ाई भी, आपको एक डिग्री होना चाहिए तभी तो आपको कोई जॉब मिलेगी, है ना। ये सब प्रैक्टिकल बातें उनके लिए। ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि मृत्यु सहज है, उससे क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो, ये उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल होना, ये भी उसी केंद्र से आ रहा है जिस केंद्र से मैं अपनों की मृत्यु से डरता हूँ। कि मेरे लिए जो प्रैक्टिकल है वही मैं बोलूँगा प्रैक्टिकल है, जो सामने वाला बता रहा है वही इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब, है ना। वो मैं बोल रहा हूँ जो मेरे लिए प्रैक्टिकल है वही सबके लिए प्रैक्टिकल है। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि अगर सामने वाले के लिए वो इम्प्रैक्टिकल है। जैसे मान लो जिम में एक बंदा आता है, ठीक है, जिम में एक बंदा आता है और वो अपने को बदलने को राजी नहीं है, अपनी ताकत को बढ़ाने को राजी नहीं है। मैं उसको एक डंबल देता हूँ उठाने के लिए, जिसमें उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा जोर लग रहा है उसका, तभी तो वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाएगा, तभी तो वो अपने आप को बदल पाएगा। तो वो बोल रहा है नहीं, ये तो मेहनत वाला काम है, आप जो मुझे 5 किलो का डंबल दे रहे हो ना, तो थोड़ा भारी है, मुझे प्रैक्टिकल बताओ, मुझे 1 किलो वाला दो। माने उसके लिए प्रैक्टिकल वो है जो आसानी से कर ले वो। तो क्या उसके जिम आने का कोई मतलब है? जब तक वो शरीर पे एक लोड नहीं डालेगा तब तक वो बदलेगा नहीं, और लोड डालने को ही वो इम्प्रैक्टिकल बोलता है। समझ रहे हो आप? तो ये लोग फिर प्रैक्टिकल वाले लोगों के पास पहुंच जाते हैं कि हाँ थोड़ा सा कुत्तों को खाना खिला दो, थोड़ा सा अच्छा काम हो गया ये, अब प्रैक्टिकल लाइफ भी अच्छी चल रही है, थोड़ा रिश्तों में माता की और बहू पत्नी की लड़ाई हो तो थोड़ा उस समय चुप हो जाओ, बाद में ठंडा माहौल देख करके वहाँ पे थोड़ा सा अपनी बात रख दो और प्रैक्टिकल चलने दो सब। पतिदेव आके मांस मांग रहे हैं तो उस समय उनको बना के दे दो, क्योंकि पतिदेव अभी तो गुस्से में आए हैं ऑफिस से। बाद में धीरे धीरे पतिदेव से बात करेंगे, अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो रिश्ता भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल ही होना चाहिए सब कुछ, ऐसा नहीं है सम स्पेसिफिक अमाउंट, सम स्पेसिफिक रिलेशंस, और लाइफ थोड़ा है ना बैलेंस में चले। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, जो असली अध्यात्म है, वो ये बैलेंस वालों के लिए नहीं है। ये जो है ना दोगले होते हैं, ये इनको दोनों नाव में कदम रखना है। वो पता है ना क्या होता है फिर जब एक नाव इधर जाती है और एक नाव इधर जाती है और दोनों पे आपके पाँव, तो पता है ना क्या होगा फिर। ये होता भी है इन लोगों के साथ जीवन में। ये अपने पे प्रेशर नहीं डालना चाहते, ये समझना नहीं चाहते, ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते। क्योंकि ईगो क्या है, ईगो यही है कि जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, मैं वैसे ही बना रहूँगा। इसी में कुछ बताओ प्रैक्टिकल कि क्या हो सकता है। प्रेशर डालने की बात मत करो, ये बड़ी बड़ी बातें मत करो कि मृत्यु को सहजता से लो,
मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। ये सब बातें मत बताओ। दुख तो होगा, मुझे तकलीफ़ तो होगी, मेरा कोई अपना मरेगा तो। और हाँ, मैं अपने जीवन के लिए भी किसी भी हद तक जाऊंगा, अपने जीवन को बचाने के लिए भी किसी की भी गुलामी करूंगा, जो कहा जाएगा वो करूंगा। मुझे ये मत बताओ कि जीवन को हल्के में लो, सहज जियो, नहीं, ये सब मत बताओ। ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, क्योंकि ये सब करने के लिए ईगो को, अपने आप को बदलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, अपनी मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा। वो नहीं करना चाहता वो, तो वो क्या बोलता है, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो। क्या है अच्छा काम? क्या अच्छा काम? प्रैक्टिकली समझ में आएगा वो क्या है। कुत्ता दिखा, रोटी डालो, जल्दी, अच्छा काम। एक कुत्ते को अडॉप्ट करो, कुत्ता उठा लो कहीं से घूमता हुआ, अडॉप्ट कर लो उसको। अच्छा, चोट लग गई, डी में एक स्प्रे डाल दो, अच्छा काम। वो गरीब बैठा है, जाओ उसको कंबल दे दो एक, अच्छा, हो गया अच्छा काम। बस यही अच्छा काम है। अब फैमिली देखो अपनी, सम स्पेसिफिक अमाउंट कमाओ और डोनेट करो, ये अच्छा काम है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, चल रही प्रैक्टिकल लाइफ भाई। पैसा भी आ रहा है, और पैसा कहाँ से आ रहा है वो नहीं देखना है, किस सिस्टम को सपोर्ट करके तुम पैसा कमा रहे हो वो नहीं देखना मुझे। उसी सिस्टम ने उस कुत्ते को चोट दी थी जिसको मैंने डी में स्प्रे मारा अभी 5 मिनट पहले, वहीं से मैं धन लाता हूँ, वो डी में स्प्रे मारने वाले को डोनेट कर देता हूँ अच्छे काम के नाम पे। मतलब मैं किसी को 5 चाटे मारूँ जिससे उसके शरीर पे 5 घाव हो, और एक घाव को ठीक कर दूँ, बोलूँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह, अच्छा काम भी हो गया। 5 चाटे मार के कुछ पेमेंट भी आया था, उससे मेरा काम भी हो गया, मतलब गलत काम भी हो गया, गिल्ट भी नहीं हुआ, ले दे के ये अच्छा काम है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है ना, अपने पास नहीं है बिल्कुल भी। अपने पास है डिस्ट्रॉय करने वाली बातें। ख़त्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कौन बर्बाद हो जाएगा? जो तुम बने बैठे हो अभी, वो बर्बाद हो जाएगा। वो वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी बना बैठा है वो जो चीज़ें पकड़ के बैठा है ना, उन्हीं चीज़ों ने उसे वो बनाया हुआ है जो वो अभी बना हुआ है। तो वो पति का पति बने रहने के लिए पत्नी होना जरूरी है। ईगो क्यों पकड़ता है? अपनी चीज़ों को क्यों पकड़ता है? अपनी मान्यताओं को, अपने रिश्तों को, अपनी जॉब को, अपनी जो भी उसकी विचारधारा है उसको क्यों पकड़ के रखता है? क्योंकि उनके रहते हुए ही वो हो सकता है जो अभी है। पति का पति बने रहने के लिए पत्नी का होना जरूरी है। पत्नी गई तो क्या पति रहेगा? पति तो डिस्ट्रॉय हो गया, पति डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रॉय का काम चलता है, ख़त्म करने का काम चलता है, मिटाने का काम चलता है। यहाँ पर अध्यात्म जो होता है वो बैलेंस वाले लोगों के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल वाले लोगों के लिए नहीं है। और प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल वही ना जो तुम नहीं कर सकते, तुम बोल रहे हो वो इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन कोई कर रहा है ना उसको, उसके लिए प्रैक्टिकल है ना वो। तो तुम बनो ना उसके जैसे, तुम्हारे लिए भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। तुम्हें वो बनना नहीं है, तुम्हें बने बने जैसे बने हुए हो उसी में कुछ प्रैक्टिकल चाहिए, कहाँ से लाके दूँ मैं? और जो तुम बने हुए हो वही दुख की तुम्हारे जड़ है, और तुम बोलते हो यही बने हुए कुछ बता दो। जैसे कि मैं एक नशेड़ी आदमी हूँ, शराब के नशे में हूँ, भयानक नशे में। अब मैं बोल रहा हूँ इस नशे में ही मैं जैसा हूँ नशेड़ी, मैंने नशा किया हुआ है। अब इस नशे में ही मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मेरा नशा उतर जाए। मुझे कुछ ऐसी बात बोलो कि है ना, मतलब मेरा नशा उतर जाए। लेकिन मैं शराब पीना बंद नहीं करूँगा, शराब मेरी कंटिन्यू चलेगी। इधर दारू, क्योंकि उसको बोलते हैं जबकि दारू छोड़ दो, तो वो बोलता है नहीं प्रैक्टिकल बात बताओ, क्योंकि वो मान के बेटा शराब तो छोड़ ही नहीं सकता मैं, ये शराब तो छूटेगी नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई। इतना बड़ा नशेड़ी है वो। तो वो बोलता है शराब चलती रहेगी, तुम कुछ ऐसी कोई बात बताओ, ऐसी कोई चीज़ बताओ कि नशा ना हो मुझे। कैसे नहीं होगा? शराब जब तक नहीं छोड़ोगे तो नशा कैसे नहीं होगा? तुम कोई बात तुम्हारा नशा नहीं उतार सकती, कोई कर्म तुम्हारा नशा नहीं उतार सकता। एक ही कर्म तुम्हारा नशा उतार सकता है कि वो शराब की जो बोतल है ना उसको फोड़ दे। अरे ये तो इम्पैक्ट, और ऐसे कैसे फिर जिएंगे कैसे? कि जैसे तू जी रहा है ना, यही तेरा दुख है, ये नशे में रहना ही तेरा दुख है। और ये जो आसपास तूने रिश्ते बनाए हैं, जो तेरा सम स्पेसिफिक अमाउंट है, जो तेरा
विचारधारा है वही तेरी शराब है, उसी ने तुझे शराबी बनाए रखा है, और उसके रहते हुए तेरा नशा नहीं उतरेगा कभी, संभव नहीं है। क्या समझे?